करहन स्थित गीता सरोवर पोर्टिको में गीता शिक्षण संस्थान के पास आउट और प्लेस हो चुके विद्यार्थियों के प्लेसमेंट डे का आयोजन किया गया, जिसका मकसद संस्थान के प्लेस हो चुके विद्यार्थियों को सम्मानित करना व उनके विचारों को सुनना था। इस कार्यक्रम में गीता इंजीनियरिंग कॉलेज एवं गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के 100 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के वाइस चेयरमैन निशांत बंसल ने आए हुए सभी विद्यार्थियों का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि हम हर साल संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट करवाते रहे हैं। इस साल भी हमारे कुछ विद्यार्थी अच्छे पैकेज पर सरकारी व निजी संस्थानों में प्लेस हुए हैं। आज हमें ये देखकर हर्ष हो रहा है कि उनमें से कुछ विद्यार्थी आज हमारे बीच हैं और अच्छा पैकेज ले रहे हैं। संस्थान आने वाले समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करवाता रहेगा ताकि पास आउट हो चुके विद्यार्थियों और कॉलेज के बीच संबंध बना रहे। साथ ही उन्होंने नए कोर्स के बारे में भी जानकारी दी। आज गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने प्लेसमेंट डे सेलिब्रेट किया, जिसका उद्देश्य था कि हम जो भी हमारे पुराने बच्चे प्लेस्ड हैं, जो हमारे बच्चे बहुत सारी कंपनियों प्लेस्ड हैं, पिछले 1 साल से सोच रहे थे कि पेंडेमिक की वजह से हम ये लेट हो गए, तो आज हमने कोशिश की कि उन बच्चों को आपस में कनेक्ट करें, उन बच्चों को कनेक्ट करें कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस तरह का पैकेज ले रहे हैं। तो आज पता लगा, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि बच्चे 40 लाख के पैकेज पर, 50 लाख के पैकेज पर और 10-15 लाख के पैकेज पे दुनिया भर के बच्चे हमारे जगह जगह, इंडिया में नहीं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर भी जॉब कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से एक मोटिवेशन मिला और जो बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज एजुकेशन के फील्ड में गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिस मकाम पर पहुँच रहा है, वो हमारे बच्चे हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे एलुमनाई हमारी स्ट्रेंथ है। और आने वाले समय में मैं अपने एलुमनाई से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो बच्चे हमारे जूनियर जाएंगे तो उनको हेल्प करें उसी तरह की, और मैं आशा करता हूँ कि वो बच्चे हमारे जूनियर्स को इसी तरह हेल्प करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर एटमॉस्फेयर की, माहौल की, आज हम डिस्कस कर रहे थे कि लड़कियों की जो तादाद है वो दिन पर दिन गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए बढ़ती जा रही है। अगर मैं मैनेजमेंट कोर्स की बात करूं तो 70% स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के अंदर गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो एक मोटिवेशन है, एक शो करता है कि हमारा कॉलेज कितना सेफ़ है, कितना सिक्योर है लड़कियों के लिए भी। और कॉलेज के अंदर जो अभी हम कोर्सेज़ नए ऐड किए हैं, BBA के साथ साथ हमने BFSI ऐड किया, हमने लॉ के अंदर BLLB के साथ साथ BBLLB कोर्स ऐड किया, जो पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पास ही है। होटल मैनेजमेंट एक यूनिक कोर्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ पानीपत और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सिर्फ गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास है। फार्मेसी, डी फार्मेसी पानीपत के अंदर स्टार्ट करने के बाद आज हम स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप के ऊपर एग्रेसिवली काम कर रहा है और आइशर का इंक्यूबेशन सेंटर गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे कुछ स्टार्टअप अपनी कंपनी स्टार्ट कर गवर्नमेंट से फंडिंग लेकर आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ गीता संस्थान के चेयरमैन SP बंसल, वाइस चेयरमैन निशांत बंसल, अंकुश बंसल, नेहा बंसल, डॉक्टर प्रेरणा डावर, डॉक्टर सुभाष मित्तल, डॉक्टर रमन चड्ढा, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अफसर अनीश शांडिले ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष मित्तल और डीन प्रेरणा डावर से पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। आज पूरे गीता ग्रुप की तरफ से प्लेसमेंट डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने सभी वो बच्चे बुलाए हैं जो बच्चे हमारे कुछ सालों में अच्छी कंपनी में या कोर्ट में, या उन्होंने अपनी फर्म्स खोल ली हैं, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे आज बच्चों को जो अच्छी जगह पे प्लेस हो गए हैं देखकर हमें आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ संस्थान से जितने भी बच्चे गए हैं वो अच्छी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, चंडीगढ़ में, साथ के साथ एक पिछले वर्ष हमारा एक बच्चा जो है ऋषभ अग्रवाल राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में जुडिशल मजिस्ट्रेट लगा है। दूसरा एक हमारा बच्चा पुलकित मल्होत्रा अभी फ़िलहाल HCS क्लियर करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट फरीदाबाद लगे हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, अच्छा पैकेज ले रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष के साथ ये बताने में
अच्छा लग रहा है कि हमारे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे जब हमें लगता है कि अच्छे पद पे आसीन हो गए हैं, बड़ी खुशी होती है अध्यापकों को भी, शिक्षण संस्थान के स्टाफ को भी। मैं अपने संस्थान के बारे में कहना चाहूँगा, और कुछ बच्चों ने हमें भी बताया है कि उनकी कॉलेज की किस बात की वजह से वो इस मुकाम तक पहुँच पाए। एक उन्होंने बताया कि यहाँ जो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मूट कोर्ट ट्रेनिंग और कोर्ट विजिट्स पे जो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी की वजह से वो अपने टेस्ट भी क्लियर कर पाए, अपने इंटरव्यू क्लियर कर पाए। कोर्ट में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें कॉलेज स्तर पर ही अपना सीख के वो गए थे। और आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो एक प्लेसमेंट डे की तरीके से सेलिब्रेट किया गया। पेंडेमिक और कोरोना की वजह से 2 साल से सारी लाइफ रुक गई थी, बट मुझे बताते हुए बहुत उत्साह महसूस हो रहा है कि इस चैलेंजेस के टाइम पे भी गीता ग्रुप ने, जहां बाकी कॉलेजेस में पढ़ाई कैसे कराएं, किस प्लेटफॉर्म पे कराएं, क्वेश्चन मार्क था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन पे इतना अच्छा बच्चों को डिलीवरी किया कि रिज़ल्ट अगर आप देखें तो पिछले हमारे 1.5 साल 2 साल में 3 सेमेस्टर के जो भी रिज़ल्ट आए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टॉप रैंक की जो मेरिट लिस्ट है, अगर मैं बात करूं बीबीए फर्स्ट ईयर की, तो 20 में से 10 बच्चे गीता ग्रुप के हैं और उन 10 में से 8 बच्चियां हैं। अगर मैं बात करती हूं बीबीए 5th सेमेस्टर की, तो ऐसे ही 10 टॉप 10 में 5 बच्चे हमारे हैं। तो कहीं भी ये कोरोना का चैलेंज था, पर टीचर्स की टीम और हमारे जो सॉफ्टवेयर इन हाउस हमने डेवलप किए, जिनकी मदद से हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कराया, उनकी वजह से हम अपना टीचिंग लर्निंग इतना इफेक्टिव दे पाए। सिर्फ टीचिंग लर्निंग ही नहीं, अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे पैकेजेस पे, स्टार्टिंग 16 लाख से 8 लाख 7 लाख तक के पैकेज पे बच्चों ने अभी डिग्री पूरी होने से पहले जॉब ग्रैब की है। तो समय मुश्किल था, चैलेंजेस सबके लिए थे, पर गीता ग्रुप की जो हमारे चेयरमैन सर का मार्गदर्शन रहा है, श्री SP बंसल जी का, वो एक ही चीज़ कहते हैं, ये ग्रुप सिर्फ जॉब देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं बनाएगा बच्चों को काबिल, बल्कि उनमें ऐसी स्किल्स डालेगा कि वो जॉब देने वाले बने। मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस कोरोना के फेज़ में जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बना के स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर की मदद से, जो कॉलेज में हरियाणा गवर्नमेंट की मदद से इस्टेब्लिश किए गए और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देके काफ़ी सारे बच्चों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। इसी के साथ साथ सभी पुराने विद्यार्थियों के लिए कुछ गेम्स का आयोजन भी किया गया, जिसका सभी ने खूब लुत्फ उठाया। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। कॉलेज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कॉलेज के अंदर जब मैं पढ़ता था तो स्टार्टिंग से ही हमारे एक्चुअली जो क्लासेस वगैरह होती थी तो बेस्ट फोकस किया जाता था सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो उस टाइम पे एक गोल था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक करना इजी टास्क नहीं है। उस टाइम पे ये था कि आप 140 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर करके जाओगे तब आपके 80-90 मार्क्स आएंगे, पास होने की गारंटी रहती थी। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी कॉलेज ने तैयार कर रखी थी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते थे और ऐसे हाई स्किल्ड टीचर्स हमारे उस टाइम पे थे। मैं 2012 पास आउट बैच का हूँ, तो ऐसे टीचर्स थे जो हमको मतलब कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करवाते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, इंडस्ट्री मार्क स्टैंडर्ड्स और MNC कंपनीज़ की जो वैल्यू है, एवरीथिंग। तो उसी गोल के साथ हमने स्टार्ट किया था। एंड देन कॉलेज से पास आउट होने के बाद I was placed in Ericsson company, which was the most top 10 MNC. And I would like to thank GGI family basically for giving me all the opportunities and the chance to explore and to achieve new heights. Currently I am working in Signature Global Gurugram and I am working there as deputy manager, assistant deputy manager at 8 lakhs per annum package. I have passed MBA last year only and I am currently placed in HDFC Bank in Delhi. So GGI के बारे में यही कहना है कि this is the one of the best college in Panipat currently. The thing is, मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ से जो भी पास आउट होगा ना, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो खाली बैठे। Continuous support you will be getting from this college, continuous like placement के लिए अपॉर्चुनिटी, कंपनीज जो आती हैं, everything, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा एट अ लाइक वेरी फ्यू, जिसको कहते हैं ना, आपने अभी स्टेप अभी आपने रखा भी नहीं है, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी आती रहेगी और आपको, मैंने भी पढ़ते पढ़ते जॉब लिया है। और ये भी मेरा फाइनल ईयर ही चल रहा था
एग्ज़ाम्स अभी हुए नहीं थे कि कॉलेज में कंपनी आई with the name of KP12 Techno Services. It is Bangalore based MNC that is basically dealing in educational products. तो उसी में हमारा इंटरव्यू रहा था और तकरीबन 100 बच्चे फाइनल इंटरव्यू तक पहुँचे थे, फाइनल इंटरव्यू राउंड तक। और मेरे साथ साथ काफ़ी IIT और NIT और बॉम्बे के काफ़ी रिनाउंड कॉलेजेस से बच्चे थे। बट वेरी थैंक्स गिविंग टू दैट GGI ने इतना प्रिपेयर किया था दैट आउट ऑफ 100 we 2 students got selected, one from GGI college and one from NIT Agartala. Geeta Institute of Law. I am proud to say that I am student of Geeta Institute of Law, and especially I would like to thank Mr. Sandeep Saini sir, our HOD, and who teaches us criminal law and contract act. These are the major law which will be very helpful in our judicial services exams and other competitive exams as well. इसके बाद बहुत से रोजगार प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि गीता शिक्षण संस्थान के प्रयासों की वजह से वे इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इसके लिए उन्होंने संस्थान की प्रबंध समिति, अध्यापकगण व स्टाफ का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। Hi everyone out there, I'm Rishabh Agarwal, currently serving as Civil Judge cum Judicial Magistrate at the Rajasthan Judicial Services. I have been a part of Geeta Institute of Law for 3 years and completed my LLB in the year 2019. I have been invited for this Placement Day celebration, but due to this ongoing pandemic, I am unable to attend it physically. So just sharing a small message for all of you out there virtually. The Geeta Institute of Law has provided me an opportunity to excel not only in academics but also in other curricular activities like moot court and ADR process, which helped me in understanding the nuances of this field more accurately. Now I would like to thank the institution and the faculty members for their continued support and motivation, which helped me in clearing this exam in the very first go. Greetings everyone, I am Pulkit Malhotra HCS, currently posted as City Magistrate and CO Zilla Parishad Faridabad. The 3 years that I had at GIL was certainly quite memorable and they helped me a lot in my preparation for civil service exams. Law was one of my optional subjects in which I was the top scorer at the state level, and GIL certainly played a big part in this achievement and in my success in the civil service exam. The institute has such a supportive environment that helps you to grow and progress, and I would like to convey my heartfelt gratitude for the same. As far as my message for the placements is concerned, I would like to say that the key lies in giving your best and in not giving up. Hey everyone, my name is Vivek. I'm from Panipat, Haryana. I'm graduate in Computer Science and Engineering from Geeta Engineering College. My batch was 2010 to 14. Currently, I'm working as a Senior Network Engineer in Melbourne, Australia. First of all, I want to thank GEC for the alumni invitation, but due to ongoing circumstances, I would not be able to come, so sorry for that. Here I want to mention some key things about GEC. First of all, the infra is amazing. All the labs are equipped with all the modern equipments. Due to the friendly environment and the systematic approach towards imparting education at GEC made me a competitive individual. Thanks to the entire GEC management for that. All the faculty, especially Anish Shandli sir, Pankaj Bajaj sir, are very humble and approachable whenever any need arises. In GEC, we are also trained with the placements, and due to that, I was placed in one of the reputed company. In the last, I want to say, finding a right path to the success at right time is very important. And because of that, I had selected GEC. Now it's your turn. My name is Pratik Bhandari and I'm from Nepal. I'm a graduate of Geeta Engineering College, Department of Computer Science and Engineering, batch of 2012-16. I'm currently working in my PhD from Deccan University, Australia, in the field of infrastructure futures, incorporating the aspects of physical structures, human social behavior, digital and technological transformation in the field of water utilities. I'm really thankful to Geeta Group of Institutions for the invitation at the Placement Day celebration. However, because of some circumstances, I cannot attend the event. I'm really thankful to the entire family of Geeta Engineering College, including all the academics, lovers, staffs, administration and hostel staffs who have been very helpful during my undergraduate days, and my best wishes to the final year students.
कॉलेज के प्रबंधकों ने पास आउट हो चुके विद्यार्थियों को कहा कि विद्यार्थी हमारी अपनी संपदा है तथा इनको सहेज कर रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने पास आउट हो चुके सभी विद्यार्थियों से वादा किया कि कॉलेज प्रबंध समिति हर समय उन बच्चों के साथ खड़ी है, वह हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संस्थान के कुछ विद्यार्थियों ने अपनी कंपनियां या फर्म खोल ली है या वे जज या प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं, जिसे जानकर उन्हें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पंकज बजाज, अमित गुप्ता, संदीप सैनी, दीपिका, नवीन, ईशा, गजल, डॉक्टर रचना, चिंकी नंदा व अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।